अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास एक्सरसाइज नंबर 1.3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है। अ रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ 2 प्लस अंडर रूट 18 मीटर एंड 5 माइनस 4 ओवर अंडर रूट 2 मीटर। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b अंडर रूट 2 वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिखेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास है फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ L इंटू बी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास a प्लस बी अंडर रूट 2 की फॉर्म में है इस क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक, जबकि यहाँ पर लेंथ हमारे पास है 2 प्लस अंडर रूट 18 और ब्रेड्थ हमारे पास है 5 माइनस 4 ओवर अंडर रूट 2 और दोनों के साथ यूनिट मीटर है तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। अब पहले 2 के साथ 5 को मल्टीप्लाई करें 10 माइनस 2 के साथ 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ओवर अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ओवर अंडर रूट 2, फिर प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 18 से और फिर प्लस माइनस माइनस 4 अंडर रूट 18 ओवर अंडर रूट 2, जबकि यहाँ पर a प्लस बी अंडर रूट 2 मौजूद है। 10 माइनस 8 ओवर अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 18 माइनस, अब ये हम जानते हैं कि सर्ड के अंदर जब भी अगर कोई वैल्यूज अंडर रूट में होंगी तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकती हैं। तो यहाँ पर अंडर रूट 18 ओवर अंडर रूट 2 की जगह आ जाएगा अंडर रूट 9। अब सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे ताकि सादा नंबर मिले हमारे पास। a प्लस बी अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 10 माइनस 8 ओवर अंडर रूट 2 प्लस 5। अब यहाँ पर भी 18 जो है इसके फैक्टर्स अगर बनाएं तो 9 इंटू 2 है। 9 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आ जाएगा 3, यानी 3 अंडर रूट 2 रह जाएगा आपके पास, माइनस 4 इंटू 9 का स्क्वायर रूट 3। अगेन a प्लस बी अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 10 माइनस 8 की फैक्टराइजेशन करें तो ये 4 अंडर रूट 4 इंटू 2 के बराबर है। तो 2 के मजीद फैक्टर्स बनाएं तो 2 दफ़ा इसको हम अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। 4 इंटू 2 यानी 2 का अंडर रूट 2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 ही आएगा। 4 इंटू 2 8 के बराबर है और नीचे इसके डिनोमिनेटर है अंडर रूट 2, तो 6 अंडर रूट 2 माइनस 12, सॉरी 6 मैंने लिख लिया, 5 इंटू 3 15 है, 15 अंडर रूट 2 माइनस 12। अब अंडर रूट 2 से कैंसिल हो गया तो 10 और माइनस 4 अंडर रूट 2 प्लस 15 अंडर रूट 2 और माइनस 12 a प्लस बी अंडर रूट 2 के इक्वल है। a प्लस बी अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 10 माइनस 12 माइनस 2 के बराबर है, माइनस 4 और प्लस 15, क्योंकि हम अंडर रूट 2 को तो ऐड नहीं कर सकते, लेकिन इनके जो बाहर इनके जो नंबर लिखे हैं 15 और 4 जिनके फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। प्लस 15 और माइनस 4 का मतलब है प्लस 11 और अंडर रूट 2 इनमें कॉमन है। अब यहाँ पर देखा जाए तो a इज इक्वल टू माइनस 2 है और b अंडर रूट 2 जो है वो इक्वल है 11 अंडर रूट 2 के, यानी a की वैल्यू आपके पास माइनस 2 है जबकि b जो है वो 11 के इक्वल है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 68 and difference is 22। इसका मतलब है कि दो डिफरेंट नंबर्स हैं। ये कंसेक्टिव नंबर्स भी नहीं है कि हम x और x प्लस 1 ले सकें, तो ये दो डिफरेंट नंबर्स हैं। तो पहले नंबर्स को सपोज करते हैं। लेट नंबर्स बी x एंड y, यानी x और y दो डिफरेंट नंबर्स हैं। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन
अब गिवन कंडीशन क्या कहती है? इस कंडीशन के मुताबिक दोनों का जो सम है वो 68 है और इनका डिफरेंस जो है वो 22 है। ये हमारे पास दो इक्वेशंस बनेंगी, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। दोनों का सम 68 है, दोनों नंबर्स का डिफरेंस 22 है। दो इक्वेशंस बन गई। तो जैसा कि आपको याद होगा कि ग्रेड 8 में हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, इनका सोल्यूशन सेम होता है। तो ऐसी इक्वेशंस में हमने किसी एक वेरिएबल को कैंसिल करना होता है। तो यहाँ पर खुद ही प्लस और माइनस की वजह से y कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या हासिल होगा? प्लस वाई माइनस वाई से कैंसिल हो जाएगा, जबकि x प्लस एक्स बन जाएगा 2x और 68 प्लस 22 बन जाएगा हमारे पास 90। 68 प्लस 22 90 के इक्वल है। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो 90/2 which is equal to 45। now putting the value of x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। putting the value of x in, अब आप किसी भी इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट अप कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में करें या 2 में, ये आपकी अपनी मर्जी है। इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू को पुट करने लगी हूँ। इक्वेशन नंबर 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 68। तो x की वैल्यू 45 है हमारे पास, y की वैल्यू मौजूद नहीं है। और अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 68 माइनस 45 विच इज इक्वल टू 23। अब अगर मैं इसको चेक करना चाहूँ तो मैं इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि मैंने इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू निकाली है, तो मैं इक्वेशन नंबर 2 को लूंगी और इसमें मैं इक्वेशन को वैल्यूज को पुट अप करूंगी। x की वैल्यू मेरे पास आई हुई है 45 और इसमें से माइनस कर देंगे y की वैल्यू जो कि है 23 और देखते हैं 22 के इक्वल आता है कि नहीं। 5 माइनस 3 2 और 4 माइनस 2 खुद परफेक्ट है। इसका मतलब है कि सोल्यूशन सेट में हम लिख सकते हैं इजीली कि x इज इक्वल टू 45 है और y इज इक्वल टू 23 है। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।